हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास है आपकी एनएमआर की। ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है। आई होप आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको फ्री में सभी हैंडमेड नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको केमिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी सेमेस्टर की एमएससी की क्लासेस चाहिए या आपको अदर से टॉपिक की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आपको नेट सीएसआईआर जैम के अकॉर्डिंग टॉपिक चाहिए तो सभी की क्लास मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो अब हम एनएमआर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The phenomena of NMR was first described by American physicist Felix Bloch of Stanford University and एडवर्ड माइल पुरसेल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि जब हम किसी भी रूल्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में रखो एग्जाम में लिखने के लिए कि इसे डिस्क्राइब किसने किया, इसको सर्च आउट किसने किया। ठीक है, तो एनएमआर को फेलिक्स ब्लॉच ने और एडवर्ड पुरसेल ने सर्च आउट किया था। फेलिक्स ब्लॉच आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे और जो एडवर्ड पुरसेल थे वो आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। राइट, कब किया? इन 1946। देन फॉर विच दे शेयर्ड, ठीक है, शेयर्ड नोबेल प्राइज इन 1950, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था 1950 में। गुड, यहाँ से तो कोई समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इसे हम एमआरएस के नाम से भी जानते हैं। एनएमआर को एमआरएस, फुल नेम मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री में और इंस्टाग्राम पे भी, तो फॉलो कर लेना। और एमएससी के सभी स्टूडेंट के साथ या जो केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जैम और नेट सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना इस क्लास को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है उन सभी के लिए। देन अगर हम इसे थोड़ा हाईलाइटिंग के तरीके से देखते हैं तो एनएमआर इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू ऑब्जर्व लोकल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी कि जो आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक टेक्निक है किसकी? एटॉमिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे ऑब्जर्व करने के। यानी कि अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि एनएमआर क्या है तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एटॉमिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। देन रेडिएशन केमिस्ट्री जैसे कि फोटो केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ रैपिड इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड न्यूमरस अदर एप्लीकेशन आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक रेजोनेंस। काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्रीज हैं जो कि आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस करती हैं। उसके एग्जांपल फोटो केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, रैपिड इक्विलिब्रियम है और अदर एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एनएमआर से रिलेटेड। Recently, multi-dimensional NMR analysis has been developed। ठीक है, तो रिसेंटली आपको मल्टी डायमेंशनल जो NMR है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की सभी टॉपिक सिर्फ इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार अदर वीडियोस को, अदर क्लासेस को भी देख ही लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। The sample is placed in magnetic field, ठीक है, and NMR signal is produced by excitation of nuclei sample with radio waves into nuclear magnetic resonance। इसमें क्या होता है, हम सैंपल को रख देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं उन्हें उनके साथ उसे रेडिएशन करते हैं, रेडियो वेव्स को अप्लाई करते हैं। ये आप सोच सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है इंट्रामोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एटम। तो जो एटम के चारों तरफ है वो आपका इंट्रामोलिकुलर इफेक्ट या क्या बोल सकते हो फील्ड आपको देखने के लिए मिलता है। देन जिससे क्या होता है, इन अ मॉलिक्यूल चेंजेस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दस गिविंग एक्सेस टू डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं बताती हूँ।
यहाँ पे ये हमने क्या लिया, एक सैंपल लिया, ठीक है, या एक सैंपल प्लेस कर दिया। अब इस पे ये क्या है, एच न्यू, आपको पता है क्या है, लाइट रेडिएशन के साथ इसे रिएक्ट किया। तो हम देखेंगे ये जो हमारा ये एटम है, ठीक है, यहाँ जिसे हम सैंपल बोल सकते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ ये आपको पता है क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और यही ये प्रिंसिपल कहना चाह रहा था। अब प्रोसेस देख लो तो ये और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। Process: nucleus of hydrogen atom proton behave as a spinning bar magnet because it possesses both electric and magnetic spinning। अब आप देखोगे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, देख ही लो। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये एक डाइपोल मोमेंट की तरह रिएक्ट करता है ये, और प्रोसेशनल ये ऑर्बिट है, ठीक है, और इसमें स्पिनिंग बार के चारों तरफ, स्पिनिंग बार क्या है, ये आपका स्पिनिंग बार हो गया है ना, स्पिनिंग बार। तो इसके चारों तरफ आपको दोनों टाइप की प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। देन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो न्यूक्लियस का हाइड्रोजन एटम है वो आपका जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। NMR involve the interaction between a oscillating magnetic field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of हाइड्रोजन न्यूक्लियस। यानी कि अब जो आपका सैंपल है उसके जो न्यूक्लियस का हाइड्रोजन एटम है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। देन आ जाता है द सैंपल एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन इन रेडियो वेव रीजन एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिंस एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो अब जो सैंपल है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन है रेडियो वेव रीजन में, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो एब्जॉर्ब करता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगी। NMR की सिंपल सी प्रोसेस देखो, सैंपल रखा, लाइट्स के साथ इरेडिएट किया, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगेगा। ये डायग्राम दिखा रही हूँ रफली। अब जैसे ये डायग्राम काम करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक और हो जाएगा, ठीक है, ये आपके स्पिनिंग बार हो गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, सॉरी मैग्नेटिक स्पिनिंग फील्ड देखने के लिए मिल गया आपको। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। अब जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है रेडियो वेव के रीजन में, उसे सैंपल एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, इसे एब्जॉर्व कर लिया सैंपल ने, तो और जो सैंपल एब्जॉर्व करेगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से करेगा। ये आपका रफली डायग्राम है, अब समझ आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अब इसे हम जो इसकी एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी है उसे हम ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू गामा H0। ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, गामा क्या है, गायरोमेट्रिक रेशियो, और H0 है आपका अप्लाइड फील्ड। देन बायोकेमिस्ट यूज NMR टू आइडेंटिफाई प्रोटीन एंड अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो NMR का यूज़ हम बायोकेमिस्ट्री में भी करते हैं, और बायोकेमिस्ट इसका यूज़ करते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है या जो प्रोटीन होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो काफ़ी इजी सिंपल हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। ये लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है, बट समझ आ गया तो आप बहुत इजीली हिंदी में लिख दोगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।